इवनिंग स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम का ही आगे का क्लास कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है। सवाल दिया गया है आपके पास, 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है, आपने कल पढ़ा है 2 अंकों की संख्या कैसे मानना है, जिनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इस संख्या का, यानी मूल संख्या का जो 9 गुना होगा, जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो उस प्रकार बनी संख्या का 2 गुना है। तो आपको पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला बात, हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम लोग 2 अंकों वाली संख्या को सॉल्व करते हैं तो पहले क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, इकाई अंक को x माना, इकाई अंक बराबर हमारे पास x है और जो हमारा दाहिनी का अंक है वो जो है y है। आपको याद होगा जो 2 अंकों की संख्या होती है उसका सूत्र होता है 10 गुना दाहिनी अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुना दाहिनी अंक y हो गया और इकाई अंक x हो गया। तो इस प्रकार से हमने संख्या लिख ली 10y प्लस x। अब आइए क्या बोल रहा है, देखिए। इस संख्या, पहला बात तो संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला कंडीशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंक अंक ऑब्वियस है, एक दाहिनी अंक हुआ एक इकाई अंक हुआ, तो अंकों का योग डेट इज x प्लस वाई हो जाएगा 9 समीकरण 1 एंड, या फिर अगेन जो भी लिखना चाहे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये वाली संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब हम लोग अंकों को पलटने पर बनी संख्या निकालते हैं एंड पलटने पर बनी संख्या, अंक को यदि पलट दिया जाए तो जैसे पहले 10y प्लस एक्स था तो हम लोग उल्टा करेंगे, इकाई के जगह दाई, दाई के जगह इकाई, तो ये हो जाएगा अपना 10x प्लस वाई। पहले 10y प्लस एक्स था, अभी हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो अब कंडीशन पर ध्यान दीजिए, इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस एक्स का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का यानी कि 10x प्लस वाई का 2 गुना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसलिए इस संख्या का 9 गुना यानी ओरिजिनल संख्या का 9 गुना। ओरिजिनल संख्या थी हमारे पास 10y प्लस एक्स। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या थी हमारे पास 10x प्लस वाई, उसका कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है। तो यही हमारा कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन 2 मानेंगे उसे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 90y प्लस 9x हो जाएगा इक्वल टू 20x प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y। तो हम लोग यहाँ पर 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 2y लिख सकते हैं और उधर हम लोग 0 कर देते हैं, सभी को इस तरफ लेफ्ट साइड ले आए। चलिए देखिए, 9x में 20x माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 11x बचेगा और 90y में 2y घटाएंगे तो जो है 88x बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे आप 11 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, यहाँ पर y होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ y होगा माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 8y का वैल्यू फाइनली बचेगा हमारे पास 0, जो समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपका काम है 1 एंड 2 को सॉल्व करना। तो अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 पे देखिए, इक्वेशन 1 पे हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 पर देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 पर हमारे पास है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए x सेम है और प्लस माइनस में भी है, तो यहाँ सिंपली ऐड कर लेंगे हम लोग, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो यहाँ 9y इक्वल टू 9 हो जाएगा और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा।
अब y का वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन पर डाल देते हैं। चलिए फ्रॉम 1 कर लेते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 पे था x प्लस वाई, हमारे पास 9 था। y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 9 और x सॉल्व होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। इस प्रकार x y निकल गया, लेकिन हमें x y नहीं संख्या निकालनी थी। संख्या बराबर संख्या का फॉर्मूला था हमारे पास जो ओरिजिनल संख्या थी 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 1 प्लस x का वैल्यू 8 आया। 10 गुना 1 10 होता है प्लस 8, यानी कि फाइनल आंसर आने वाला है 18। तो ये 18 जो है वो संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। आप खुद चेक कर सकते हैं, अंकों का योग 18 में अंकों का योग 8 और 1 कीजिएगा तो 9 मिलेगा। और इस संख्या का 9 गुना यानी 18 का 9 गुना, तो 18 गुना 9 आपका आ जाएगा 162। और इसको पलटेंगे, इसको पलटने का मतलब है 81 हो जाएगा, उसका 2 गुना कीजिए तो भी आप देखिए 81 गुना 2 करेंगे तो भी आपका मिलेगा 162। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू कोई दो जो है व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। और राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी हम लोग। आपको पता है सॉल्व करने के लिए जो मांग रहा है वही निकालना है। तो आपसे यहाँ पर सवाल में देखिए पहले जो है नूरी का बात है फिर सोनू का, तो जनरली हम पहले वही मानते हैं। तो माना नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु को हम लोग x वर्ष मान लेंगे और जो सोनू की आयु है उसको हम लोग क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, y वर्ष। चलिए अब सवाल के हिसाब से आइए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए अभी नूरी की आयु x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 रही होगी, और अभी सोनू की आयु y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 रही होगी। जब भी हम लोग आगे या पीछे करते हैं, जैसे पीछे कर रहे हैं 5 साल घटा रहे हैं तो दोनों का इसमें 5 साल घटाएंगे, और बढ़ाते 5 साल बाद करते तो दोनों का इसमें 5 साल जोड़ते। तो पहला कंडीशन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है यानी ये वाली, वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु यानी y माइनस 5 का 3 गुना है। तो ऑब्वियस आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इस y माइनस 5 में कितना से गुना करना है, 3 से। और इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा स्टूडेंट। और आप सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं अगेन, अब दूसरा कंडीशन सवाल पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात, मतलब दोनों का आयु 10 साल बाद करेंगे, बढ़ाएंगे, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग 10 साल पश्चात नूरी की आयु 10 x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नूरी की आयु है यानी x प्लस 10, वो इस y प्लस 10 का कितना गुना हो जाना चाहिए, 2 गुना। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी आप देखिए कि x माइनस 2y का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 पे देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और हमारा इक्वेशन 2 पर है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10।
अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ x तो सेम दिख रहा है कॉफिशिएंट, ये चूँकि सेम साइन में है तो सेम साइन में सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, -3y + 2y, तो अब ऐसे -y बचेगा, -10 और -10 तो -20 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कटा देंगे तो y का फाइनल वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं, चलिए हम लोग फ्रॉम 2 कर लेते हैं। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में हमारे पास है x - 2y = 10, तो x - 2y = 10 लिखेंगे, x - 2 × 20 = 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, x - 40 = 10, और x का वैल्यू यदि सॉल्व करेंगे तो 10 + 40, इसका रिजल्ट आने वाला है x का वैल्यू 50। तो इस तरीके से x का मान 50 हो गया और y का मान 20 हो गया। हम लोग फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, इसलिए नूरी की आयु जो हमने क्या माना था, x माना था, वो आया आपका 50 वर्ष, और जो उसके बाद सोनू है, उस सोनू की आयु को हमने माना था y, जो y का मान आया है 20 वर्ष। तो ये दोनों अपना आंसर है। ऑलराइट, ये अपना आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है सवाल आपके पास दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आपको दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ऑलराइट, तो आप लोग सवाल पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए, सवाल नोट करने के लिए सभी वीडियो पॉज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए कि मांग क्या रहा है, दोनों का वर्तमान आयु, एक जैकब है और दूसरा उसका पुत्र है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो जैकब है, जैकब की आयु x वर्ष है, और जो उसका पुत्र है, पुत्र की आयु को हम लोग मान लेते हैं वह y वर्ष है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप सवाल के हिसाब से देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 और पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा। और लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु यानी x - 5 है, वो पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी y - 5 का 3 गुना कर देना है स्टूडेंट्स। यहाँ थोड़ा मैंने गलती कर दी है, एक्चुअल में क्वेश्चन में था कि 5 वर्ष बाद का मतलब तो आगे होगा, तो x प्लस होगा स्टूडेंट्स, दोनों में प्लस कर लेंगे, बाकी ठीक है। अब देखिए x + 5 = यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3y + 15 हो जाएगा, और आप इसे इक्वेशन बना सकते हो x - 3y, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, समीकरण 1। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा कंडीशन पर आते हैं। अगेन ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा कंडीशन है कि 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात है तो अब माइनस होगा, पहले चूँकि यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद की बात थी तो उसमें प्लस होना था। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब आइए 5 वर्ष पूर्व जाना है, 5 वर्ष पूर्व जाना है तो x - 5 और इधर हो जाएगा y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु यानी x - 5 है, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ 7 से गुना कर देना है। सॉल्व करेंगे, x - 5 = 7y - 35 हो जाएगा। x - 7y = देखिए -35 में 5 जोड़ेंगे तो -30 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब आपका काम है फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करना। तो आप लोग अब इस 2 समीकरण को, पहला समीकरण है हमारे पास x - 3y = 10 और दूसरा समीकरण है x - 7y = -30। इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। आपका इसमें x का वैल्यू फाइनली आ रहा है, x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू 40 वर्ष और वाई का वैल्यू 10 वर्ष है। तो आप लोग फाइनल आंसर भी ज़रूर लिखेंगे कि पुत्र की आयु जो है मतलब कितने वर्ष है और जैकब की आयु कितने वर्ष है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वो दे रखा है 9:4 है। 7 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात पता है 5:3 होगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सॉल्यूशन में देखें तो दोनों की उम्र ए और बी की उम्र निकालनी है, तो मान लेंगे ए की उम्र x वर्ष है और जो बी की उम्र है वो y वर्ष है। चलिए ऑलराइट, अब सवाल के हिसाब से देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र तो x और y है, उसका अनुपात 9:4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात का मतलब होता है x का वैल्यू 40 वर्ष और y का वैल्यू 10 वर्ष है। तो आप लोग फाइनल आंसर भी ज़रूर लिखेंगे कि पुत्र की आयु जो है मतलब कितने वर्ष है और जैकब की आयु कितने वर्ष है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है वो दे रखा है 9:4 है। 7 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अनुपात पता है 5:3 होगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सॉल्यूशन में देखें तो दोनों की उम्र ए और बी की उम्र निकालनी है, तो मान लेंगे ए की उम्र x वर्ष है और जो बी की उम्र है वो y वर्ष है। चलिए ऑलराइट, अब सवाल के हिसाब से देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र तो x और y है, उसका अनुपात 9:4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात का मतलब होता है बटा, तो ए की उम्र x और बी की उम्र y, इनका अनुपात 9:4 है, मतलब 9/4 है। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 4x इक्वल टू हो जाएगा 9y, और हम लोग इसे थोड़ा इक्वेशन बनाना चाहें तो यह हो जाएगा 4x माइनस 9y इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन 1। यहाँ हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। चलिए अब दूसरा कंडीशन आते हैं, 7 वर्ष बाद उम्र का अनुपात 5:3 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगेन 7 वर्ष बाद, तो सोचिए x + 7 हो जाएगा a का उम्र और y का उम्र 7 वर्ष बाद y + 7 हो जाएगा। तो इस केस में दोनों की उम्र का अनुपात जो है वो 5:3 हो जाएगा, मतलब 5/3 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसे, 3x + 21 हो जाएगा गुना करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और ये 5y + 35 हो जाएगा। यहाँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 35 में 21 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब हमारा काम है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना फ्रॉम 1 एंड 2। तो 4x माइनस 9y 0 है पहला, और दूसरा में 3x माइनस 5y 14 है। ऑलराइट, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अब आप जैसे अभी तक पिछला सवाल में मैक्सिमम में आपका एक का कॉफिशिएंट मैच कर रहा था, तो वहाँ गुना करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल जोड़ या घटा करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ देखिए ना तो y का कॉफिशिएंट सेम है ना तो x का, तो हम लोगों को गुना करना होगा। किसी को भी गुना कर सकते हैं। चलिए हम लोग x को कटाते हैं क्योंकि x में कम नंबर्स है, नंबर्स छोटे हैं इसमें। तो यहाँ 3 है तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ देखिए ऊपर 4 है तो नीचे में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को कटाने के लिए। 3 से गुना होगा तो देखिए 12x माइनस 3 में 27y, और 0 गुना 3 तो 0 ही हो जाएगा। 4 से गुना होगा तो देखिए 12x माइनस 4 पंचा 20y बराबर 14 चौके हो जाएगा 56। अब चूँकि 12x और 12x
प्लस में ही है, सेम साइन में आपको याद होगा, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस, या माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 27 माइनस 27y प्लस 20y, तो रिजल्ट हो बचेगा -7y, और 0 में 56 घटाएंगे तो -56, माइनस से माइनस कट जाएगा। 7 से 56 कितने बार में कटेगा? 8 बार में, तो y का मान हो गया 8। अब इस y का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फ्रॉम 1 कर लेते हैं। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में आपके पास था 4x माइनस 9y इक्वल टू 0। y का वैल्यू हम लोग 8 डालने वाले हैं, तो 4x माइनस 9 गुना 8 बराबर 0 हो गया। 4x 9 72 हुआ, उधर भेजेंगे तो प्लस 72 हो जाएगा, और 4 से 72 को भाग देंगे तो हमारे पास जो है 18 बचेगा, 18 चौका 72। तो इस तरीके से x का मान 18 और y का मान 8 आ गया। तो आप फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। a की उम्र जो है, a की उम्र जो हमने x माना था वो आया आपका 18 वर्ष, और फाइनली b की उम्र जो हमने y माना था वो आया आपका 8 वर्ष। तो इस तरीके से ये दोनों हमारा आंसर है। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यह क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश से 1 घटाते हैं। आपको पता है भिन्न जो है इस तरीके का होता है, अंश बटा हर। हम लोग अंश को x मानेंगे, हर को y मानेंगे, और जब हम लोग अंश में से 1 घटा देंगे तो उसके बाद रिजल्ट 1/3 आता है। और फिर लिखा है कि वह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो आपको वह भिन्न निकालना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, भिन्न में जो है बेसिकली x अंश और हर होता है, तो हम लोग सॉल्यूशन में अंश और हर मानेंगे। सॉल्यूशन तो हम लोग मान लेंगे कि अंश जो है हमारा x है, और जो हर है हमारा वो y है। यदि अंश है x और हर y, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो भिन्न होगा उस भिन्न का मान हो जाएगा x बटा y, क्योंकि भिन्न को हमेशा अंश बटा हर में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन पर आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। कब? जब अंश से 1 घटाते हैं। तो पहला कंडीशन यही है, अंश में 1 घटाना है। अंश हमारे पास x है, x में 1 घटाएं, और हर में कुछ नहीं करना है क्योंकि बोला जा रहा है सिर्फ अंश में 1 घटाते हैं। तो भिन्न जो है कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y हो जाएगा, और इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो 3x माइनस वाई प्लस वाई था, इधर आया माइनस वाई, -3 था उधर गया +3 हो जाएगा, समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन लेंगे अगैन। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन लिखा है कि वह 1/4 हो जाती है। कब? जब आप हर में 8 जोड़ रहे हैं। तो आपको अब हर में 8 जोड़ना है, यानी अंश को सेम छोड़ना है, और हर y में जो है 8 जोड़ देना है, तो यह 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 मिलेगा, और आप थोड़े से अरेंज कर लेंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 और 2, इक्वेशन 1 पे देखिए। इक्वेशन 1 पे हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 में हमारे पास है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। घटाते हैं इसमें क्योंकि y सेम है, तो हम लोग सिंपली यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। 3x में 4x घटाएंगे तो -x बचेगा, y से y कैंसिल। 3 में 8 घटाएंगे तो -5 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान सिर्फ 5 आ जाएगा। अब x का मान इक्वेशन 1 पे डाल देते हैं। फ्रॉम 1, 3x माइनस y इक्वल टू 3 है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसमें प्लेस करेंगे, 3 गुना 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस वाई उधर ले जाते हैं तो 15 माइनस 3 बराबर y हो जाएगा, और इस तरीके से y का फाइनल मान 12 आ जाएगा।
एक्स वाई हमने निकाल लिया, लेकिन हमें तो भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न का मान हमने माना था, देखिए भिन्न हमने माना हुआ है एक्स बाय वाई। तो फाइनल स्टेटमेंट में भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स बाय वाई, और एक्स का मान आपके पास आ गया है, एक्स का मान आया हुआ है 5 और वाई का मान आया हुआ है 12, तो 5/12 ये हमारा आंसर हुआ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा भिन्न से ही संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ने की बात हो रही है और हर में 1 घटाने की बात हो रही है, एक साथ अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है मतलब 1/1 है। लेकिन यदि हर में 1 जोड़ दें, अब ये दूसरा कंडीशन है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। पहला काम भिन्न वाले सवाल में आपको बताया गया कि मान लेंगे हमारा अंश जो है x है और हर जो है y है, अंश x हर y, तो उस हिसाब से भिन्न को हम लोग लिखेंगे x बाय वाई। ठीक है, तो x बाय वाई निकालना है, तो उसके लिए पहले x निकालना होगा फिर y निकालना होगा। अब देखिए अंश में हम लोग 1 जोड़ रहे हैं और हर में 1 घटा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में हमने 1 जोड़ दिया, हर में हमने 1 घटा दिया, तो ये भिन्न जो है 1 में बदल जाती है, मतलब 1/1 में बदल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये x + 1 = y - 1 हो जाएगा, x - y = -1 और फिर -1 हो जाएगा, इधर का +1 उधर जाके -1, यानी x - y का वैल्यू -2 इक्वेशन 1। चलिए ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पर आते हैं। दूसरा में लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें, तो अब देखिए आप कैसे करेंगे। अगेन हर में 1 जोड़ देंगे तो x में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करना, हर में 1 जोड़ देना है, तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2x = y + 1 लिखेंगे, 2x - y का वैल्यू 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल है, x और y निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो x y मिल जाएगा आपको। सॉल्व करने पर आपको x का मान 3 मिलेगा, y का मान 5 मिलेगा, और आप फाइनली लिखेंगे कि हमारा जो भिन्न है वो x/y यानी 3/5 है। ऑलराइट, इसे आप लोग खुद से बना लेंगे, आसान है। नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारे पास, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे। वैसे ही मतलब पहले अंश x मानना है, हर y मानना है, भिन्न x/y हो जाएगा, फिर दोनों में 2 जोड़ना है यानी x + 2 y + 2, तो वह बराबर हो जाएगा 9/11, और फिर दोनों में 3 जोड़ना है, उससे आप 5/6, दोनों से 2 समीकरण बना के हल करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। x का मान 7 और y का मान 9 आना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर, आप फाइनल आंसर जब भिन्न निकालेंगे तो x/y यानी 7/9 ये आंसर होना चाहिए इसका, 7/9। आप लोग इसे बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ऑब्वियसली लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप समझते हैं, परिमाप 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है उसका अर्ध परिमाप मतलब 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई का आधा, वो जो है 36 मीटर है। तो बाकी विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ऑलराइट, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है, इसमें आप देख सकते हैं कि निकालना क्या क्या है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर निकालना है बाकी विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो ऑब्वियस हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास जो लंबाई है वो x मीटर है
और जो चौड़ाई है वो हमारी y मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई है, पहला कंडीशन है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई y माना है, तो y से कितना मीटर अधिक, 4 मीटर अधिक, तो x बराबर 4 प्लस वाई। इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं, समीकरण 1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगेन। कंडीशन सेकंड में देखिए कि अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप 36 होने का मतलब, अर्ध परिमाप पहले क्या होता है, पहले परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, ये हमारा होता है परिमाप। अब परिमाप का आधा कर दें तो ये अर्ध परिमाप हो गया और इसका मान हमारे पास 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से समझिए, अर्ध परिमाप 36 है, मतलब परिमाप का आधा बराबर 36 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 तो कट ही जाएगा। लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई y माना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आप जो है आसानी से इसे हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और 2 से। तो इससे x का मान जो है फाइनली 20 मीटर आएगा और y का मान 16 मीटर आएगा। तो आंसर में लिख देंगे कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही हमारी विमाएँ हैं। आप लोग इसे भी बना लेंगे अपने से। इस सवाल पर आइए। सवाल दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है स्टूडेंट्स, उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर रहे हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा रहे हैं तो जो है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। उसी प्रकार लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आपको विमाएँ निकालना है। विमाएँ का मतलब समझ चुके हैं, लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे सभी। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में बेसिकली अब देखिए, तो हमें सिंपली लंबाई मानना है। लंबाई को हम लोग x मानेंगे और जो चौड़ाई है उसको हम लोग y मानेंगे। और चूँकि यहाँ पर इकाई में है तो हम लोग सवाल यहाँ भी इकाई लिख देंगे और y इकाई। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आने से पहले हम लोग एक और चीज़ निकाल लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल की बात है, इसीलिए क्षेत्रफल का सूत्र आयत का पता है सबको, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना y हो जाएगा। इकाई गुना इकाई को वर्ग इकाई लिखते हैं, या इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है ना, या स्क्वायर यूनिट, उसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्ग इकाई। तो ये हमारा लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल है 9 कम हो जाता है। कब कम होता है? जब आप उसकी जो है लंबाई 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई 3 बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, पहले लंबाई हमारे पास x था, तो अभी हम लोग लंबाई को 5 कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है x माइनस 5 हो जाएगा और चौड़ाई को 3 बढ़ा रहे हैं तो यह y प्लस 3 हो जाएगा। यानी अब लंबाई हमारा ये काम कर रहा है, चौड़ाई ये काम कर रहा है। तो ऐसे केस में जो क्षेत्रफल है वो 9 कम हो जाता है। 9 किससे कम हो जाता है? जो कि ओरिजिनल था। ओरिजिनल हमारे पास क्षेत्रफल था x गुना वाई। ये जो ऊपर का क्षेत्रफल है x गुना वाई, यही हमारे पास ओरिजिनल क्षेत्रफल है। उससे कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। फिर से एक बार कंडीशन देखिए, आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, यानी एक्स वाई माइनस 9। क्षेत्रफल पहले एक्स वाई था, 9 घटा दिए। कब? जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए अर्थात x माइनस 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए अर्थात y प्लस 3। चलिए इसे गुना करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें गुना आप आसानी से कर सकते हैं। गुना कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स? तो x गुना पहले y हो जाएगा, फिर देखिए 3 गुना x हो जाएगा, फिर माइनस 5 गुना y हो जाएगा और फिर माइनस 15। 3 गुना 5 15 हो जाएगा, बराबर
एक्स वाई माइनस 9। यहाँ वही हुआ, x पूरे से गुना हुआ, फिर -5 पूरे से गुना हुआ। इधर भी देखिए प्लस एक्स वाई है, इधर भी प्लस एक्स वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचने वाला है 3x माइनस 5y बराबर -9, और -15 को उधर भेजेंगे +15। तो ये फाइनली बचेगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में 9 घटाइए तो 6, समीकरण 1। इसी तरीके से हम लोग दूसरा कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन को पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स अभी। तो देखिए हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि लंबाई 3 बढ़ाएं और चौड़ाई 2 बढ़ाएं तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो हम लोग लंबाई 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई 2 बढ़ा देते हैं, तो इससे क्षेत्रफल जो ओरिजिनल था यानी एक्स वाई उससे कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। अब आप लोग उसी तरीके से गुना करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67 प्लस 67 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 हो जाएगा। 67 उधर था, प्लस 6 को उधर भेजें तो ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 देखिए स्टूडेंट, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, और दूसरा इक्वेशन देखिए स्टूडेंट 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं y का साइन अपोजिट है, तो y को कटाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो y को कटाने के लिए नीचे 5 से गुना होगा क्योंकि ऊपर में 5 है, और ऊपर में 3 से गुना होगा क्योंकि नीचे में 5 है। चलिए नीचे में 3 है इसलिए गुना करते हैं। तो देखिए 9x माइनस 15y बराबर 6 18 हो जाएगा, और ये यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस 15y बराबर 61 को 5 से गुना कीजिए तो 305 आ जाएगा। यहाँ एडिशन ही होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, ये कैंसिल। 10 9 19x बराबर, इसमें जोड़िए तो 8 5 13 23, 323 हो गया स्टूडेंट्स। x बराबर 323 बटा 19 से 323 को भाग दीजिए, भाग दे के कटाइए तो इसका आंसर 17 आता है। तो x का मान हमारे पास फाइनली 17 हो गया। अब x का मान किसी भी इक्वेशन पर पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 था 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, x की जगह 17, 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा। 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, 51 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 5y। 51 में 6 घटाइए स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा 45 बराबर 5y, और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। y का मान जब निकालेंगे तो 45 बटा 5 हो जाएगा अर्थात 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान 17 और y का मान 9 आ जाता है। यही हमारा आंसर है। फाइनल आंसर लिखेंगे लंबाई बराबर x था और x का मान हमारा 17 आया इकाई में, तो 17 इकाई, और y का मान चौड़ाई जो है, चौड़ाई अर्थात y का मान वो आ जाएगा हमारा 9 इकाई। ऑलराइट, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, आप क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो है 28 इकाई की कमी आ जाती है। तो वही बात है, यदि उसकी लंबाई 1 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे जैसे x और y निकालते थे।
लेकिन फाइनल आंसर को यहाँ क्वेश्चन देखिए, फाइनल में जो है आपका आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो आप पहले एक्स वाई तो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे पीछे प्रोसेस था मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का मान जो है इसमें आना चाहिए आपका, x का मान 23 आना चाहिए, 23 इकाई, और y का मान 11 इकाई आना चाहिए। ये तो आपका लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से जैसे पिछले निकाले थे निकाल लेंगे। फाइनल में आयत का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, x गुना y। तो x गुना y, इसे इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 और 2 यानी 253 वर्ग इकाई। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग सेम तरीके से बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एक्स वाई निकाल लेंगे, बस एक स्टेप और इसमें जोड़ लेना है क्षेत्रफल वाला, और क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे जो 253 आएगा। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें एक कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद को जो है 3800 रुपये में ख़रीदा। यानी 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 हो गया। बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में ख़रीदा। तो आपको बताना है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य और प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा। ऑलराइट, तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें जो निकालना है, हमें निकालना है कि गेंद बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। तो हम लोग मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये मानना है, और एक गेंद का मूल्य जो है, एक गेंद का मूल्य उसे आप कितना मान लेंगे, y रुपये। तो अब देखिए इक्वेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में ख़रीदा। तो ऑब्वियस है 7 बल्ला खरीदने के लिए एक बल्ला का मूल्य x है, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना लगेगा, 7x, और 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। तो 7x प्लस 6y टोटल मिला के उसे कितना रुपये लगा, 3800 रुपये। समीकरण 1 ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा समीकरण पर आइए अगेन। अब वो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देखिए 3 बल्ला और जो है 5 गेंद 1750 रुपये में ख़रीदा। तो 3 बल्ला का 3x और 5 गेंद का 5y हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1750। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 बन चुका है, तो आप आसानी से समीकरण 1 और 2 से जो है ये निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कोई भी सेम नहीं है, मतलब ना तो x सेम है और ना तो y, तो आपको गुना करना होगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान 500 आएगा और y का मान जो है 50 आएगा। तो आप लिख सकते हैं बल्ले का मूल्य 500 रुपये हो जाएगा और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा। चलिए इसे भी आप लोग बना लेंगे, और आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं, बाकी आप लोग बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे।